आज मैं आपको भोर के विषय में बताऊंगा। सुबह सुबह क्या करना चाहिए हमको। बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिसके विषय में हमें जानने की जरूरत है दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि वो सुबह का समय जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तब उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए वाटिका में आया करता था। हालेलुया। तो आज उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं निकालना चाहूंगा भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 4 पद। वहां पर देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 5 अध्याय और उसके 4 पद में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया। तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। हालेलुया। और सच में परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर बुराई से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर भलाई से प्रसन्न होता है, शिष्टाचार से प्रसन्न होता है, अच्छे कामों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो 3 आयत को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। वचन 3 है इसका। भजन संहिता 5 अध्याय का 3 पद मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। लिखा है, हे यहोवा, भोर को तेरी वाणी मुझे सुनाई देगी, मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है दोस्तों कि भोर का जो समय है वो प्रार्थना का समय है, वो किसी और काम का समय नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि भोर के समय प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है, भोर की सुबह की प्रार्थना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं हमारी क्या दिनचर्या होती है। बहुत से लोग 9 बजे तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं और देर तक सोते हैं, क्योंकि रात को जागते हैं और क्या करते हैं, फोन में बिजी रहते हैं और रात को देर तक जागते हैं, फिर सुबह देर में उठते हैं। वो समय जो होता है भोर का, वो प्रार्थना का समय, वो निकल जाता है। वही समय होता है कि हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। वही समय होता है कि हम उन शक्तियों पर, उन नेगेटिव पावर के ऊपर हम जय पा सकते हैं। सुबह के समय वो बहुत जरूरी है दोस्तों। सुबह उठकर हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि 3 पद में 5 अध्याय भजन संहिता 3 उसके 5 पद में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करके आए और जब उन्हें भूख लगी तो सुबह सुबह भोर का समय था, वो पेड़ के पास गए। एक अंजीर का पेड़ था, वहां पर खड़े होकर देखा, उसमें कोई भी फल नहीं। यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया कि जा, आज के बाद तुझमें कोई फल कभी भी नहीं लगेगा। प्रभु चाहता है कि हम फलवंत हो दोस्तों। सुबह सुबह का जो समय है वो परमेश्वर को देने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। भोर का समय। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 55 अध्याय और उसके 17 पद में देखेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। भजन संहिता, हालेलुया, भजन संहिता 55 अध्याय और उसके 17 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? सांझ को, भोर को, दोपहर को। भजन संहिता 119 और उसके 164 पद में लिखा है कि तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। 7 बार। यहाँ पर 3 बार लिखी हैं, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। इतना विश्वास हमें होना चाहिए दोस्तों कि हमने पुकारा है तो प्रभु ने सुन ली। एक बाप को जब हम पुकारते हैं वो सुन लेता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी हमारी प्रार्थना को, हमारी बातों को सुन लेता है दोस्तों। हालेलुया। भोर को उठें, जल्दी उठें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करेगा, हर एक परेशानी को दूर करेगा, हर चिंता को दूर कर देगा। हालेलुया।
एक पद और पढ़ना चाहता हूं मैं, भजन संहिता 88 अध्याय और उसका 13 पद। यहां लिखा है, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया, भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 90 अध्याय। हालेलुया, भजन संहिता 90 अध्याय। हालेलुया, इससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं सबोपदेशक और उसका 11 अध्याय। सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 6 पद। यहां लिखा है, भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया, सुबह भी शाम को भी, लेकिन आज हम जोर दे रहे हैं भोर को। हालेलुया, हम देखते हैं यशाया 50 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलकर कहता है, कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। भोर को परमेश्वर हमारे कानों को खोल कर उठाता है, हमको उठ जाओ, मैं आ चुका हूं, मेरे साथ संगति करो, मुझसे प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूं। हालेलुया, वो भोर का ही समय है दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारी गलतियों को भूल जाता है। हालेलुया, आइए देखिए ये कहां पर लिखा है। वो भोर का ही समय है जब परमेश्वर हमारी गलतियों को भूल जाता है। विलाप गीत 3 अध्याय, विलाप गीत 3 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, वो प्रति भोर नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, उसकी दया कैसी है। हालेलुया, प्रति भोर नई हो जाने वाली। हालेलुया, लिखा है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और वो अमर जो उसकी दया है, जो कभी मिटती नहीं, जो सनातन से है और अनादिकाल तक रहेगी, वो उसकी दया प्रति भोर वो नई हो जाती है। मतलब कि वो प्रति भोर हमारे कल की गलतियों को भूल जाता है, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है भोर के समय परमेश्वर के साथ संगति करना, उससे प्रार्थना करना, उसके साथ बैठना, उससे बातचीत करना, वार्तालाप करना। हालेलुया, आइए कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं भोर की प्रार्थना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हालेलुया, सबसे पहली बात है, भोर की प्रार्थना इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा शैतान से मुलाकात करने से पहले आप अपने प्रभु से मुलाकात करते हैं। हालेलुया, इससे पहले कि शैतान हम पर अटैक करे, उससे पहले ही भोर को जागकर हम प्रभु से मुलाकात कर लें। हालेलुया, उसकी संगति कर लें। हम देखते हैं जब मूसा पहाड़ पर गया और वहां पर जब वो परमेश्वर की संगति करके जब लौटा, तो वहां लिखा है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। हालेलुया, चमक रहा था उसका चेहरा, क्योंकि वचन में लिखा नहीं थी वचन में कि मित्र की संगति से क्या होता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। हालेलुया, और हमारा मित्र है यीशु मसीह। हालेलुया, दूसरा पॉइंट है, आपकी जिंदगी की परिस्थितियों से भेंट होने से पूर्व आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से हो जाती है। जो परिस्थितियां, चाहे वो विपरीत हो, चाहे वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, उससे पहले हमारी मुलाकात परमेश्वर से हो जाती है। भोर के समय जब हम अपने नींद को खराब करते हैं, हम उठ जाते हैं, इस भोर को पाँव फटते हैं, हम उठ जाते हैं और परमेश्वर के पास आकर उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत से लोगों से बातचीत करने से पहले आप प्रभु से बातचीत करते हैं। हालेलुया,
बहुत से लोगों से बातचीत करने से पहले, क्योंकि पूरा दिन कहाँ पर किससे बातचीत हुई, किसकी कॉल आ गई, किससे बातचीत कर रहे हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन पहली मुलाकात आपकी परमेश्वर से होती है, वो भी आपके अपने घर में। वहां पर परमेश्वर आपसे बातचीत करता है जब भोर कोट के आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। चौथा पॉइंट है, अन्य लोगों के संग संगति करने से पहले आप अपने प्रभु के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने से पहले परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। पांचवा पॉइंट है, संसार की किसी भी ताजा खबर को सुनने से पहले आप स्वर्गीय खबर को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। संसारिक समाचार, सांसारिक बातों को सुनने से पहले परमेश्वर की वाणी हमारे कान में आती है दोस्तों। हालेलुया। छठा पॉइंट है, लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने प्रभु के सामने बैठते हैं। हालेलुया। लोगों के सामने बैठने से पहले हम प्रभु के सामने बैठ जाते हैं। सातवां पॉइंट है, इससे पहले कि आपको किसी मनुष्य के सामने घुटने झुकाने पड़े, आप अपने प्रभु के सामने घुटनों पर आ जाते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि किसी के आगे आप झुकें, भोर को उठकर प्रभु के आगे झुक जाइए। हालेलुया। प्रभु के आगे झुक जाइए, प्रभु के आगे घुटने टेक लीजिए। हालेलुया। और इसका 8वां पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, प्रार्थना के द्वारा किसी भी मनुष्य को आदर सम्मान देने से पहले आप अपने प्रभु को आदर सम्मान देते हैं। हालेलुया। प्रतिदिन की भोर की प्रार्थना, परमेश्वर को आदर देना है, उसको आदर मान देना है। 9वां पॉइंट द्वारा आदि में जाते हैं। हम किसी भी मनुष्य की उपस्थिति में या किसी भी गलत काम की उपस्थिति में जाने से पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। 10वां पॉइंट है, प्रार्थना के द्वारा आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को भोजन देते हैं। हालेलुया। नाश्ता करने से पहले वो भोर की प्रार्थना एक भोजन है, वो परमेश्वर की वाणी, वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर से प्रार्थना, वो क्या है? एक भोजन है प्रति भोर का। हालेलुया। मैं कहा था 10वें पॉइंट पे, प्रार्थना के द्वारा आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को भोजन देते हैं। हालेलुया। अपनी आत्मा को हम भोजन देते हैं। शरीर नाश्ता करने से पहले हम क्या करते हैं? परमेश्वर की संगति में जाकर हम अपनी आत्मा को भोजन देते हैं। हालेलुया। 11वां पॉइंट है, और अन्य छोटे छोटे नामों को लेने से पहले प्रार्थना के द्वारा हम यीशु मसीह को पुकारते हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य को पुकारने से पहले, किसी अन्य लोगों को पुकारने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। सुबह सुबह भोर को उठते कहें, प्रभु मैं आ गया हूं। जैसे अभी मैंने गीत गाया था, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। हालेलुया। 12वां पॉइंट है, इससे पहले कि आप अपने आप को आईने में देखें, प्रार्थना के द्वारा आप अपने प्रभु यीशु को देखते हो। हालेलुया। इससे पहले कि हम आईना देखें, हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस करते हैं। आखिरी पॉइंट है, प्रार्थना के द्वारा आप अपने घर आंगन की सफाई करने से पहले अपने हृदय को साफ करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह की एंट्री हमारे हृदय में होती है, उसके वचन की एंट्री हमारे हृदय में होती है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है, तब ये सारी गंदगी साफ हो जाती है। तो इसलिए भाइयों, भोर को उठकर अपने मुखों को खोलें, अपने मुंह को खोलें, प्रभु की संगति करें, प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें उससे। वो प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। भोर का समय एक ऐसा समय है, दाऊद भी कहता है कि भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक जाएगी और तू उसको सुन लेगा। हालेलुया। तो याद रखिए दोस्तों कि सुबह का समय प्रार्थना का समय है, वो समय परमेश्वर को दीजिए। यकीन जानिए, जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सब चली जाएगी। हालेलुया। वो सारी समस्याएं प्रभु दूर कर देगा, क्योंकि सुबह सुबह हम अपने प्रिय से मिलते हैं, हम अपने प्रभु से मिलते हैं, हम अपने पिता से मिलते हैं, हम अपने दोस्त से मिलते हैं। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना कीमती समय निकाला और इस वचन को देखा है। शेयर कीजिए, इस वचन को आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इस वचन को जान सकें।